सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि लद्दाख में आपने एक स्टेटमेंट दिया, तो उसके खिलाफ यहाँ काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपका क्या कहना है सर? और एपेक्स बॉडी की जो हमारे वेटरन लीडर्स ने बोला आपको ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। ऐसा मैंने अभी पहले भी अपनी एक बाइट में कह दिया कि मैं पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूं, और पिछले 8 सालों से और उससे पहले भी मैं लद्दाख आता था। इन 8 सालों में मैंने लद्दाख के लीडरान के साथ, लद्दाख के सीनियर लोगों के साथ मैंने अपने व्यवहार से, अपने बातचीत से उनसे मैं जो जैसा वो मुझे बताते थे मैं उस बात को आगे पहुंचाता था। जैसा वो कहते थे उसको मैं एक्सेप्ट करके आगे बताता था। मेरा कोई लद्दाख के अफेयर्स में, लद्दाख के चीज़ों में इंटरवीन करने का मेरा कोई मंशा कभी रहा नहीं है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लीडरान को जो ठीक लगता था उसी को मैं हमेशा आगे चलाता था। बदकिस्मती से पिछले दिनों जो ये चल पड़ा है, आप सबको पता है कि वो जो द प्रिंट है वो कोई अखबार नहीं है। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कोई प्रेस नोट नहीं दिया। उस अखबार वाले ने मेरे से पूछा कि ये जो लद्दाख का बाइकॉट है, इश्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं हुई, डिमांड्स के बारे में कोई बात नहीं। उसने कहा कि ये जो लद्दाख का बाइकॉट है ये कश्मीर के बाइकॉट के बराबर है क्या? मैंने कहा कि ये सब बकवास है, कश्मीर का बाइकॉट बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। उस संदर्भ में उसने उसको तोड़ मरोड़ कर ये कहा कि मैंने लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर कोई बात नहीं, हम सब इश्यूज़ के साथ है, हमेशा रहे हैं। हमने कब लद्दाख के इश्यूज़ को डाइल्यूट किया या कभी हमने उन इश्यूज़ को नहीं माना। लद्दाख के लोगों जो ठीक लगता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके साथ रही है। लद्दाख में यूटी का विषय चला, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका कभी विरोध नहीं किया। हमेशा हम कहते थे कि यूटी मिलेगा, और जब अप्रोप्रिएट टाइम भारतीय जनता पार्टी को मिला, पूरी मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा में मिली, तब उन्होंने यहाँ का जो बहुत काफ़ी दिनों से डिमांड थी वो डिमांड उन्होंने मान ली और उसको करके दिखाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो लद्दाख की है या भारतीय जनता पार्टी देश की है, कभी भी लद्दाख के बारे में, लद्दाख के इश्यूज़ के बारे में कभी कोई नेगेट नहीं करती है। इश्यूज़ का तो हमारे साथ कोई वो नहीं था। ये जो स्टेटमेंट था ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और मैंने आज पहले भी एक प्रेस चैनल को कहा, अगर लद्दाख के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नौजवान को, किसी भी लीडरान को, मैंने इन सब लीडरान के साथ एक छोटे वर्कर के नाते काम किया है। एक छोटा वर्कर मानकर मैंने इनके साथ काम किया। इन्होंने जैसा भी मुझे कहा वैसा मैंने किया है। कभी भी इनकी बात को मैंने नकारा नहीं है, किसी भी बात को नहीं नकारा है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इन लीडरान को या लद्दाख के आम नौजवान को या लद्दाख के लोगों को इस बात से कोई है, ये बात नहीं, कुछ भी नहीं है, गलत इसको तोड़ मरोड़ कर कहा गया। मैंने पहले भी कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ, और मैं लद्दाख के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हूँ, प्रत्येक डिमांड के साथ हूँ, और मैं उस सारी डिमांड को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर्स तक पहुँचाता रहूँगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के नौजवान को, लद्दाख के आम लोगों को, लद्दाख के गरीब नौजवान को, लद्दाख के मज़दूर को, लद्दाख के किसान को ये बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के साथ है, और मेरे से जितना हो सकता है मैं लद्दाख के साथ हूँ, लद्दाख के लिए काम करूँगा, लद्दाख के लोगों के लिए काम करूँगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैंने अभी प्रिंट की जो जर्नलिस्ट ने लिखा था उनसे भी बात किया, उनसे वेरीफाई किया कि आपका स्टेटमेंट, अगर आपकी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के लिखा गया कहीं पे, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। करेंगे। अब मैं जाऊंगा जम्मू जी, जम्मू जाकर, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट यहाँ से नहीं दिया,
मैंने उससे जो बातचीत हुई है जी। वो यहाँ नहीं हुई है, वो श्रीनगर में हुई शायद या जम्मू में, मुझे नहीं पता कि कहाँ मैंने बात की। मैं जम्मू से यहाँ बाय रोड आया हूँ, रास्ते में कहीं बात की उसने, मैं जम्मू जाकर उसकी तहकीकात करके उसकी कार्रवाई करूँगा, ज़रूर करूँगा। सर, अगर ये स्टेटमेंट आप जो कह रहे हैं वो कश्मीर के कंटेक्स्ट को देखते हुए आपने बोला, अभी आप कह रहे हैं, अगर ये होता तो आप आज तक आप क्यों चुप रहे? क्योंकि आप यहाँ लेह में आके अभी 2 दिन हुए, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, लेह बांध हुआ इसी स्टेटमेंट को लेकिन आपने ऐसा नहीं है। ये सब बातें हम परसों 27 तारीख को आपके सामने रखें। सर, जिस तरह से आपने कहा कि लद्दाख की जितने भी सारे डिमांड्स हैं आपने हमेशा साथ दिया है उस डिमांड्स को, तो लद्दाख का एक डिमांड रहा है कि यूटी विद लेजिस्लेचर का, तो जो पूरा नहीं हुआ, बट एक साथ में सर ऐसा ये है कि जो भी लद्दाख के लोग तय करेंगे, लद्दाख के सब सीनियर लोग तय करेंगे, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल उनके 6 शेड्यूल डिमांड पे आपका क्या कहना है? हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, वो चाहे 6 शेड्यूल हो या कोई और शेड्यूल हो, हम बिल्कुल उसके साथ, लद्दाख के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी लद्दाख के लोगों के डिमांड के, लद्दाख के लोगों के हित के खिलाफ कभी नहीं रहेगी, हमेशा लद्दाख के साथ रहेगी। सर, फिर ये डोमिसाइल लॉ के बारे में अभी जो बातचीत चल रहा है, और वो लद्दाखी नहीं चाहते कि डोमिसाइल लॉ, भाई इन सब बातों को मैंने कहा कि 27 तारीख को हम लोग, मैं या राम माधव जी, आप सबसे बातचीत करेंगे। सर, जो सीनियर 2 नेता थे आपके, कादुस्तान और लागरू, उन्होंने बोला कि लेह की पॉलिटिक्स में बाहर के नेताओं का बहुत इंटरफेरेंस दे रहा है, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़ना पड़ा। कभी नहीं इंटरफेरेंस रहा है, किसी भी समय पर इंटरफेरेंस नहीं रहा। देखिए, अभी आप कुछ और कहेंगे तो वो और बात बनेगी। मैंने आपको बताया कि मैं 27 तारीख को, हमारे राम माधव जी आज दिल्ली गए हैं, 27 तारीख को हम सब आपके सामने, मीडिया के सामने विषय को रखेंगे। सर, अभी इलेक्शन को जो बाइकआउट कर रखा है उस पर क्या कहना है? बीजेपी पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है? वही मैंने कहा ना कि उन सब बातों में राम माधव जी ने, हमने सब कार्यकर्ताओं से यहाँ सलाह मशवरा किया है, और सलाह मशवरा करके वो गए हैं दिल्ली। वहाँ से जो भी बात होगी वो हम आपको बताएंगे, 27 को ज़रूर बताएंगे।